तो शुरू करते हैं ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। सर खुशहाल ਇੱਥੇ ਵੜਿੰਖੜੀ ਆਇਆ ਸਰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੜਿੰਗ ਖੇੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਆਪਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਓਕੇ ਓਕੇ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੈਪਟਰ 3 ਹੈ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸੋਨੀਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚ? ਤੇ यस सर। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਨਲਾइन प्लेटफॉर्म पे CGUET की क्लास चल रही है, ठीक है। 2 चैप्टर पहले हो चुके हैं, तो आज जो थैंक यू है हमने 3rd चैप्टर करना है, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपको क्विज चेकअप करना होगा क्लास के तुरंत बाद, ठीक है। और आज शाम को जो है वो 5 to 6 जियोग्राफी की क्लास भी होगी, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। मैनी रूलर्स एंड डिफरेंट प्रैक्टिस वर फॉलोड बाय द पीपल। इस समय जो हम ये इतिहास पढ़ रहे हैं, ये 600 BC से 600 CE के बीच में, ठीक है, जब महाभारत का कंपाइलेशन हुआ था, उस समय का ये इतिहास हम पढ़ेंगे आज। और इसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो था वो समाज जो था वो डिवाइडेड था, ठीक है, 4 वर्णों में। कल भी हमने जिक्र किया था। कल हमने जो जिक्र किया था वो ये था कि बच्चों, ये दिखाई दे रहा है आपको सारा? कल का रिकैप जो है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। महाजनपदा के बारे में पढ़ा था, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में पढ़ा था, दिखी ਜਾਂਦਾ सर, दिखी ਜਾਂਦਾ जी। दिखी जाता, गुड, शाबाश। मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ा था, कनिष्का के बारे में पढ़ा था, है ना। और मगधा क्यों पावरफुल है, धमा के बारे में पढ़ा था, ठीक है। जी और ये सारा पढ़ा था। और आज हम यहाँ से शुरू करेंगे चैप्टर 3 से, ठीक है। जी तो सर। सबसे पहले जो है मनुस्मृति जो ग्रंथ था ना, मनुस्मृति। मनुस्मृति को किस श्रेणी में रखते हैं हम इसे धम्म सूत्र, धम्म, है ना, जो है धर्मशास्त्र। तो धर्म के लिए तो है ना ये। हाँ, धर्मशास्त्र में धर्म के बारे में, या हमारे जो रूल्स हैं धर्मों के, उनके बारे में ये ग्रंथ बताता है मनुस्मृति, ठीक है। तो मनुस्मृति जो था वो कंपाइल किया गया था 200 BC से 200 CE के बीच में। और ये क्या था, कौन सा ग्रंथ था ये सोशल लाइफ को, रूल्स, ये बताता था, रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, है ना, रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, है ना, सामाजिक जीवन के जो नियम हैं उनको बताने वाला ये ग्रंथ था मनुस्मृति। और इसमें 4 वर्णों का जिक्र है ना, 4 वर्णा, 4 वर्णास, है ना। कौन बच्चा बताएगा 4 वर्णास? शाबाश। कौन सा बच्चा बताएगा 4 वर्णास? फर्स्ट इज, क्या लिखूं मैं? B फॉर ब्राह्मण। और ब्राह्मण K फॉर, क्षत्रिय क्षत्रिय हाँ, और V फॉर, वैश्य वैश्य और S फॉर शूद्र शूद्रा। शूद्र गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, है ना। B फॉर ब्राह्मणा, है ना, ब्राह्मण, ओके। K फॉर क्षत्रिय, ठीक है, एंड V फॉर वैश्य, ठीक है। अब ये जो ब्राह्मण है, इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है माना जाता है, ठीक है। और ब्राह्मण जो था वही पढ़ाई लिखाई कर सकता था, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार इसी को था। क्षत्रिय राजा बन सकता था, युद्ध लड़ता था, लोगों की रक्षा करता था। वैश्य व्यापार करना, पशुपालन करना। शूद्र तीनों वर्णों की सेवा करना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। महाभारत का के समय में गोत्राज, गोत्र बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, जो वर्ण सोसाइटी का महत्वपूर्ण पार्ट था। ये 4 भागों में सोसाइटी बटी हुई थी, 4 भागों में, लेकिन गोत्रा हजारों हो सकते हैं, ठीक है ना। गोत्रा अलग अलग हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सारे सभी के गोत्राज अलग अलग हैं, ब्राह्मणों का अलग है, क्षत्रिय का अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है, ठीक है। आगे है सोशल डिफरेंस प्रिविलेज एंड इंटीग्रेशन टुक प्लेस विद इन द फ्रेम ऑफ कास्ट सिस्टम, है ना। तो ये सोशल डिफरेंस जो थे वो कास्ट सिस्टम के अंतर्गत भी आते हैं। 4 वर्णों में भी सोशल डिफरेंस है। ब्राह्मण है ना केवल उच्च कैटेगरी में आते हैं, क्षत्रिय भी उच्च में आते हैं, ठीक है, और ये निम्न कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये सोशल डिफरेंस यहाँ भी है। और कास्ट सिस्टम में भी सोशल सिस्टम देखने को मिलता है, क्योंकि डिफरेंट कास्ट थी, तो कास्ट के आगे क्या है, गोत्र है। आगे हैं महाभारत किसके बारे में बताता है ना। महाभारत को अगर हम आज के संदर्भ में बात करें तो ऋषि वेद व्यास है ना, मैं ऋषि वेद व्यास जी ने इसकी
ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ महर्षि वेद व्यास जी ने लिखी है महाभारत, ठीक है। लेकिन कई लोगों का ये मानना था कि क्यों ना इसके ऊपर एक रिसर्च की जाए, एक प्रोजेक्ट बनाया जाए, ताकि पता लगाया जाए कि क्या महाभारत और ग्रंथों में और भाषाओं में भी लिखी गई है क्या, क्या महाभारत कहीं और भी रीजन में पाई गई है क्या। तो उसके लिए भारत में एक 1919 में क्या हुआ, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जिस प्रोजेक्ट का नाम जो है वो रखा गया क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। तो इसके एक अध्यक्ष जो बनाए गए वो थे वीएस सुखतांकर जी, है ना, जो संस्कृतिस्ट है, इंडियन संस्कृतिस्ट मीन्स जो इंडियन संस्कृत प्राचीन भाषाओं की जानकारी रखते हैं। तो उनकी एक टीम पूरी इस प्रोजेक्ट के लिए चुनी गई। तो उन्होंने महाभारत का जो है एक सिलसिलेवार जो है वो अध्ययन किया, और उन्होंने पाया कि महाभारत में लगभग 1 लाख जो है वर्सेज हैं, ठीक है ना, और शब्द हैं, जहाँ हम कह सकते हैं कि उसमें दोहे कह सकते हो आप, ठीक है, जहाँ जो है ये चीज़ें लिखी हुई हैं। और महाभारत हमें क्या बताती है, सोशल कैटेगरी और सिचुएशन के बारे में बताती है। तो जब उन्होंने, उनकी पूरी टीम जो है वो इस काम के लिए लग गई, तो उन्होंने डिफरेंट पार्ट में इंडिया के जो है वो इसका अध्ययन किया, और उन्होंने पाया कि जो 1000 साल पहले जो है इसको कंपोज किया गया होगा। और इसमें 2 जो सगे भाई हैं ना, जो वेरिंग कजन्स हैं, ठीक है, सगे तो नहीं कह सकते, कौरव और पांडव हैं दोनों, ठीक है, एक ही कुल से हैं। कौन से जनपद से थे दोनों, बताइए जरा, बताओ। कुरुवंश। हाँ जी, कुरु। हाँ, कुरु, कुरु वंश से थे और कुरु महाजनपदा से थे, ये समझ लो, कुरु महाजनपदा, ठीक है, कल पढ़ा था हमने, कुरु महाजनपदा से थे दोनों। तो इसलिए दोनों के बीच में एक जो है स्टोरी है दोनों की, ठीक है, और 2 भाइयों के बीच की स्टोरी है जो हमें सोशल ग्रुप्स के बारे में बताती है, ठीक है। और इसमें इन्होंने संस्कृत के प्राचीन ग्रंथ कलेक्ट किए, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेज में लिखे हुए। जो साउथ इंडिया में गए तो वहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज, तमिल वगैरह, तेलुगु, दूसरी भाषाओं में जो हमें जो है वो मिलते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को जो है वो 47 ईयर्स कंप्लीट करने के लिए लगे। अब ये देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब स्टार्ट हुआ क्रिटिकल एडिशन, कब स्टार्ट हुआ महाभारत का क्रिटिकल एडिशन, कब स्टार्ट हुआ बताइए। 1919 सर, 1919। हाँ 1919 हाँ, और इसका लीडर कौन था, सर एसके सुधाकर। वीएस सुधाकर, ठीक है। और कितने साल लग गए इसको कंप्लीट होने में, 45 साल सर, 45 साल। 47 साल, ठीक है, 40 हाँ 47 ईयर्स, ठीक है। और इसमें ये जो है स्टोरी है, जो 2 भाइयों की स्टोरी है, ठीक है ना, जो हमें बताएगी, ठीक है ना, कि किस प्रकार से सर दोनों के बीच में। सर भाइयों का नाम क्या था? हाँ जी, कौरव पांडव। कौरव पांडव, ठीक है सर। हाँ, कौरव पांडव 2 कुल हैं, मतलब 2 ग्रुप हैं, ठीक है, और उसके अलग अलग भाई हैं, अलग अलग भाई हैं। उसमें दुर्योधन कौरव में आता है, ठीक है, ठीक है कर्ण सर। भी और कौरव में आता है, और जो अर्जुन है, ठीक है ना, वो जो है ओके उसमें ओके सर, आता है, ठीक है। आगे चलें, आके आगे है मैनी रूलर्स एंड प्रैक्टिसेस, जो हमने अभी किया है। किन फॉग जो था वो एक सगे संबंधी जो है उसका नेचुरल, और अभी हमने कर लिया इसको, ठीक है। आगे है महाभारत जो है वो एक फ्यूड सिस्टम पर आधारित है, सामंतवाद पर, ठीक है। लैंड एंड पावर बिटवीन 2 ग्रुप्स ऑफ कजन्स, किसके लिए लड़ाई हुई थी, है ना, पावर के लिए और लैंड को लेकर लड़ाई हुई है दोनों के बीच में, ठीक है। हम कह सकते हैं अहम की लड़ाई थी दोनों के बीच में, कौरव और पांडव के बीच में, ठीक है। दोनों रूलिंग फैमिली से बिलोंग करते थे, जिसका नाम था कुरुस, ठीक है। और कुरुस क्या था, एक महाजनपद था उस समय, बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद था, ठीक है। ओ बच्चों, ठीक है, यस सर हाँ यस सर। हाँ जी, ये रहा, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये इसमें देख लो, ये सर है वो रहा कुरु, पाकिस्तान। हाँ ये कुरु पाकिस्तान में नहीं है, ये मैप को बड़ा करके दिखाया गया, ये हस्तिनापुर, ठीक है, ये सर अभी कहाँ है आएगा। गुरु सर? ये गुरु कुरु गुरु सर। दिल्ली वाला इलाका, जो दिल्ली के पास का जो यूपी का इलाका है, इंद्रप्रस्थ दिल्ली को कहते हैं। प्राचीन काल में जो है इंद्रप्रस्थ जो था दिल्ली का नाम था, अच्छा, ठीक है। हस्तिनापुर जो है ये यूपी में है, ठीक है, मथुरा। अपने, ठीक है। तो मथुरा जो है ये यूपी में है। सब ये जो है
ये यूपी का एरिया जितना भी, ठीक है। बाकी ये ओके देखो ओके ओके शाक्य, सर। मल, कोशला, वत्स, ओके सर। यजुर्वेदा, सामवेदा, ये चार जो प्राचीन हमारे वेद हैं, वेदास, उनके बारे में। अब है मैरिजेज के बारे में, ठीक है। मैरिजेज, मैरिजेज क्या है? डॉटर हैड नॉट क्लेम टू द रिसोर्सेज ऑफ द हाउस होल्ड, है ना। लड़की को कोई अधिकार नहीं थे कि वो संसाधनों के ऊपर अपना हक जमा सके, लेकिन कुछ जो डायनेस्टी थी उनमें ये था, है ना। कहाँ था ये, कहाँ था ये, बताइए, कौन सा बच्चा बताएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी। गुड, वेरी गुड। क्या नाम था उसका? चंद्रगुप्ता सेकंड की बेटी थी प्रभावती गुप्ता, है ना। हाँ कौन थी? जी। यस। प्रभावती गुप्ता। वहां हम ये देखते हैं, ये देखो, ये क्वेश्चन पूछेगा, वो ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे कि कहां पर हम जो है डॉक्टर का क्लेम देखते हैं रिसोर्सेज का, तो वहां आएगा प्रभावती गुप्ता, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो ये कहता है कि दे दे वर मैरिड इनटू फैमिली आउटसाइड द किन, है ना। आउटसाइड द जो है फैमिली से, आउटसाइड गोत्र से, ठीक है। तो वहां भी इसको जो है वो शादी हो सकती थी, ठीक है। दो सिस्टम वाज एक्सोगेमी। एक्सोगेमी क्या होता है? विद इन द गोत्र या आउटसाइड द गोत्र? आउटसाइड द गोत्र। हाँ, और एंडोगेमी? इनसाइड। इनसाइड इनसाइड, सर। यस यस, गुड, शाबाश, है ना। तो आगे हम कह सकते हैं, एक होता है अंतर विवाह, एक होता है बहिर्विवाह, ठीक है। हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे है हाँ जी कि सर। राइट टाइम टू द राइट पर्सन, है ना। विमेंस की शादी जो थी वो सही समय पर सही आदमी के साथ की जाती थी। और कन्यादान करते थे फादर, जैसे आज भी करते हैं कन्यादान, ठीक है। डॉटर इन मैरिज वाज सो इम्पोर्टेंट फॉर द फादर, तो फादर टुक प्लेस द सेरेमनी दैट इज नोन एज कन्यादान, है ना। आज भी है वो तो। और हाँ जी ब्राह्मण जो सर। थे, हाँ, ब्राह्मण जो थे उन्होंने सोशल बिहेवियर कोड बना रखे थे ब्राह्मणों ने, है ना। जो ब्राह्मण है ये वाला, इनके द्वारा ही सोशल बिहेवियर जो था वो लागू होते थे। ब्राह्मण ही बताते थे कि सोसाइटी को किस प्रकार से रहना है, कैसे फॉलो करना है, प्राचीन ग्रंथों को मानना है, धर्मशास्त्रों को मानना है ना, ये फॉलो करने का अधिकार ब्राह्मणों का था। तो ब्राह्मण ही राजा को बताते थे कि आपने ये जो रूल हैं, सोशल रूल्स हैं, इनको फॉलो करवाना है लोगों से, ठीक है। तो इसलिए चार वर्णा जो है इनके अपने अपने काम हैं, तो चारों वर्णों अपने अपने काम करेंगे। तो ये ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्रों में बताया गया था और धर्मशास्त्रों के अनुसार फॉलो होता था, ठीक है बच्चों। ये देखो यहाँ लिखा धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र, है ना। संस्कृत टेक्स्ट हैं जो प्राचीन काल के, उन्हें धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र कहते हैं। जैसे मनुस्मृति है जो 200 BC से 200 सी के बीच में लिखी है, ये जो इम्पोर्टेंट है, ये देख लेना तो इसको, ठीक है। थोड़ा आगे है, 8 प्रकार की मैरिज का वर्णन किया गया है धर्मशास्त्रों में, मनुस्मृति में। और 4 प्रकार के जो विवाह हैं वो गुड हैं, मतलब अच्छे विवाह माने जाते हैं, ठीक है। और गोत्रास जो है ना, हर एक कास्ट के अपने गोत्र हैं। गोत्र किसके नाम से हैं? वैदिक सीर के नाम से, वैदिक ऋषि के नाम से गोत्र डिसाइड किए गए हैं, ठीक है। और जो अलग अलग कास्ट के अलग अलग गोत्र, आज भी गोत्रास हैं, सबके गोत्र अलग अलग हैं, ठीक है ना। और फादर का गोत्र जो था वो हमेशा जो था वो हस्बैंड जो था, जब मैरिज हो जाती थी किसी लड़की की, तो आज भी वैसा ही है कि उसके हस्बैंड का गोत्र लगता है ना, ठीक है। हाँ जी फादर सर, का सन गोत्र में। आगे चलता है ना। लेकिन जो गौतमी पुत्र शातकर्णी है उसके माँ का आगे लगा हुआ है, गौतमी पुत्रा शातकर्णी, उसके माँ का नाम लगा हुआ है आगे, ठीक है। तो सातवान रूलर्स में क्या है ये देखो आगे, वही क्वेश्चन है। सातवान माँ जो का। है, सातवान, चलो बताओ सातवान कहाँ के रूलर थे, बताइए कौन से एरिया में रूलर थे सातवान? शाबाश शाबाश शाबाश, अर्ली अर्ली, जल्दी जल्दी, कौन सा बच्चा बताएगा सातवान कहाँ के रूलर थे? जल्दी से बताइए। सर वेस्ट इंडिया। वेस्ट इंडिया, वेरी गुड, गुड। कौन है? भावना, दिस इज योर प्राइज, ठीक यस है। सर। हाँ भावना, तेरा प्राइज मिल गया। थैंक यू सर। हाँ, अब देखियो सातवान जो है वेस्टर्न पार्ट के रूलर्स हैं, ठीक है ना। ये जो महाराष्ट्र का एरिया है ना, इस साइड में थे। और पॉलीगोनस का मतलब है बहुपत्नी विवाह करते थे ये ना। बहुपत्नी, बहुपत्नी का मतलब अ मैन हैव अ वन एंड मोर वाइफ, है ना, ठीक है। तो इसका पालन भी ये करते थे, ठीक है। मेट्रोनिम्स का मतलब है माता का नाम का यूज करना। मेट्रोनिम्स का मतलब है माता का नाम, उनको आइडेंटिफाई किया जाता था माता के नाम से, ठीक है। किनको जी किया जाता था माता के नाम से?
बोलो जल्दी। सातवाहन। हाँ जी। सातवंश। हाँ, सातवाहन। सातवाहन, सातवाहन, यस यस। है ना, कास्ट से परे। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में हमें बताया गया है 4 वर्णों के बारे में, लेकिन उससे भी परे थे लोग, है ना। उससे भी परे कई चीजें थी। कौन सी परे थी इन चारों सी चीजों से? जल्दी बताइए जल्दी। इन चारों के चंडाल। बाहर भी कुछ लोग थे, बताइए। चंडाल। चंडाल। चंडाल्स, चंडाल सर। गुड गुड, चंडाल्स, वेरी गुड, चंडाल्स, हाँ। एक और थे, मलेश, है ना। मलेश, है ना। मलेश जो थे, ये बाहर से आए थे लोग, है ना। और इन्हें बार्बर भी बोला जाता है, बार्बर्स। बार्बर्स का मतलब है असभ्य लोग, जिन्हें लेने खाने पीने का पता नहीं है, ठीक है। ये बाहर से आए थे, सेंट्रल एशिया से। चंडाल्स कौन थे? जो बाहर रहते थे, 4 वर्णों से परे थे, ठीक है। इनकी जिंदगी लोग। बहुत ही, हाँ, खराब थी, ठीक है। और इनको यस सर। मरे हुए पशुओं को उठाना पड़ता था, ठीक है। और जो और जूठे लोग बर्तन हाँ, में जूठे खाना पड़ता बर्तन था। में खाना पड़ता था, टूटे हुए बर्तनों में खाना पड़ता था। और जब ये गांव की ओर या शहर की ओर आते थे तो क्या करते आते थे? कौन उस एक्टिविटी को क्या बोलते थे? हम्म। करताल बजा कर आते थे। हाँ जी, बोलिए शाबाश। फिर करताल बजा कर आते थे। हाँ, करताल, वेरी गुड, करताल। कौन बोला? फिर राजरानी। राजरानी, वेरी गुड। राजरानी का गिफ्ट ये है मेरे पास, लो, ठीक है। तो करताल का मतलब है कि धरती के ऊपर जो लाठी है या जो आप कहते हैं कि झाड़ू है ना, उसको बजाते हुए आते थे ये, ताकि लोगों को पता लग जाए, है ना, दूर से लोगों को पता लग जाए कि ये चंडाल लोग अब यहाँ से गुजरेंगे, तो लोग घरों में बंद हो जाते थे, उनको देखना कोई नहीं चाहता था। ऐसी दुर्गति होती थी इन यस। लोगों की, है ना, ठीक है। उन्हें अनटचेबल कहा जाता था, ठीक है। और ये सबसे बॉटम लाइन में थे, बॉटम लाइन में चंडाल, शूद्र के बाद भी थे ये, ठीक है। आगे देखो, हर एक वर्ण का क्या है, अपना ऑक्यूपेशन है। ये बता रहा है कि हर वर्ण का अपना ऑक्यूपेशन है, वो हमने पता कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज, ब्राह्मण जो थे वो वेदास को पढ़ सकते थे, क्षत्रिय ये जो हमें बता ही दिया आपको अभी, ठीक है। वैश्यास वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में थे, ठीक है ना। शूद्रास जो था तीनों के वर्णों की सेवा करते थे, ठीक है। और शास्त्रों में ये लिखा है कि केवल कौन राजा बन सकता है इनमें से सभी में से? कौन सा राजा बन सकता है? कौन सा वर्ण राजा बन सकता है? क्षत्रिय। हाँ जी, क्षत्रिय। क्षत्रिय बन सकता है, वेरी गुड, शाबाश। क्षत्रिय बन सकता है ना। तो लेकिन कई ग्रंथ तो ये कहते हैं कि भाई क्षत्रिय जरूरी नहीं है, क्षत्रिय बन सकता है, ब्राह्मण भी बन सकते हैं, है ना। उसका भी जिक्र आएगा आगे, ठीक है। तो आगे देखो, ओनली रूलर सच है शक, शक जो थे, शक, है ना, रुद्रदमन जो शासक था, शक शासक, सेंट्रल एशिया से आए थे, उन्हें मलेश कहा जाता था, या बारबेरियंस कहा जा सकता था, ठीक है। बारबेरियंस मीन असभ्य, जो ब्राह्मण उन्हें असभ्य मानते थे और बाहर के लोग मानते थे, जो शक शासक थे। ये लिख लो, नोट कर लो इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन से लोग हैं जिन्हें मलेश कहा जाता था? शक शासक जो थे, है ना, जो सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है। और हर एक जो था वो अपनी एक जाति में बटा हुआ था, है ना। और वरना में अनेक जातियां हो सकती हैं, जातियां का मतलब बाय बर्थ, है ना। और बर्थ वाइज काम होता था, हर जाति का अपना काम होता था, ठीक है। तो जातिज विच शेयर्ड ए कॉमन ऑक्यूपेशन, है ना, हर जाति का अपना एक कॉमन ऑक्यूपेशन होता था, धंधा होता था, प्रोफेशन होता था। और उनकी अपनी एक श्रेणी होती थी। श्रेणी कल मैंने बताया था, क्या होती है श्रेणी? यस प्लीज। इसमें जैसे साहूकार बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे जो वेरी गुड, ये लिखा था कल हमने, ये देखो क्या लिखा है इसमें, गिल्ड, श्रेणी, एसोसिएशन, संघ, ठीक है। समझ आ गई या सर नहीं? ग्रुप 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 हाँ, से ग्रुप, संस्था। ग्रुप ग्रुप, यस, जैसे टीचरों का सं- ग्रुप, स्टूडेंट का ग्रुप, सर एसोसिएशन, संस्था संस्था, कह संस्था, सकते हैं। हाँ कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते भाई, कह सकते हैं बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। गुड, हाँ, आगे चलो। देर वर पॉपुलेशन whose सोशल प्रैक्टिस वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्राह्मणिकल आइडियाज, है ना। कई ऐसी पॉपुलेशन थी यहाँ पर क्या था, ब्राह्मणिकल आइडिया जो थे, या ब्राह्मणिकल जो रूल्स थे वो लागू नहीं होते थे। कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहाँ ब्राह्मणों की चीजें लागू नहीं होती थी? शाबाश, बताइए बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। जंगलों में एरिया, हाँ जी, तो जंगलों में रहते थे लोग। हाँ, जंगलों में, गुड, वेरी गुड, फॉरेस्ट डिवेलर्स,
फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स कौन होते हैं? जो जंगली लोग होते हैं, है ना, जो जंगलों में रहकर अपनी आजीविका कमाते हैं, ठीक है। शिकार क्या हुआ? बुद्धिज्म रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ क्लेम टू स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। बुद्धिज्म जो है वो कहता है कि जन्म पर आधारित कुछ नहीं है ना। बुद्धिज्म क्या कहता है? बुद्धिज्म कहता है कर्म पर आधारित होना चाहिए सारा कुछ, है ना। और ब्राह्मणिकल जो आइडियाज है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, धर्मशास्त्र कहते हैं कि जन्म पर आधारित है सब कुछ, ठीक है। वर्णा सिस्टम धर्म पर आधारित है, लेकिन बर्थ पर आधारित है। लेकिन बुद्धिज्म कहता है कि कोई बर्थ पर कोई चीज आधारित नहीं है ना। और सोसाइटी जो है वो क्या है? वो डिफरेंसेस हैं सोसाइटी में, लेकिन बट डिड नॉट रिगार्ड दीज एज नेचुरल और इनफ्लेक्सिबल, है ना। ये कोई नेचुरल चीज नहीं है, ये इनफ्लेक्सिबल है, ठीक है। हाँ जी और सर। status could also be claimed in situation where men who were generous were respected, while those who were miserly or simply accumulated wealth for themselves were despised। मतलब हमारे यहाँ क्या होता है कि आदमी को कैसे मापा जाना चाहिए? उसके कर्म के आधार पर मापना चाहिए, ठीक है, जन्म के आधार पर नहीं। अगर उसका राजा के घर में जन्म हो गया तो उसको बोलने का पता नहीं है ना, उसको रहने का पता नहीं है, तो किसी काम का नहीं है वो, ठीक है। लेकिन अगर हाँ जी आप हाँ। अच्छे कर्म करके अच्छी पोजीशन को हासिल करते हैं तो वो रिस्पेक्टफुल चीजें हैं, ठीक है। यही बताया गया इसमें। और हमने कल पढ़ा था तमिलकम। तमिलकम क्या है भाई? कौन सा बच्चा बताएगा? तमिलकम कल पढ़ा था हमने, तमिलकम। सर तमिलनाडु, केरला और एक हाँ, और। क्या क्या है वहां पर? क्या था? क्या पढ़ा था हमने? तीन तीन वंशों के नाम पढ़े थे हमने कल, बताइए कौन बताएगा? चोल चेर पांड्या। हाँ, चोल चेर पांड्या, गुड। तमिलकम क्षेत्र को चोल चेर पांड्या बोलते हैं, ठीक है। तो इनके ग्रंथ लिखे गए हैं वहां पर, है ना। तो वहाँ का अलग अलग क्या है, कल्चर है, वहाँ का अलग अलग भाषाएं हैं, वहाँ की अलग अलग जो है रहन सहन है, वहाँ के राजाओं द्वारा बनाए गए मंदिर हैं, ठीक है। तो उसे हम तमिलकम क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। आगे भी जल्दी है, आगे देखो। बुद्धिज्म आल्सो डेवलप्ड एंड अल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इनक्वालिटीज, है ना। बुद्धिज्म जो थे, बुद्धिस्ट कहते थे कि एक अल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग सोशल इनक्वालिटीज का जो है डेवलप है, और इस ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो इन ए मिथ फाउंड इन ए टेक्स्ट नोन एज सूत पिटिका में ये टेक्स्ट दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि ह्यूमन बींग्स डिड नॉट हैव फुली इवॉल्व्ड बॉडली फॉर्म्स नॉर वाज द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स फुली डेवलप्ड। ऑल बींग्स लिव्ड इन आइडलिक स्टेट ऑफ पीस, टेकिंग फ्रॉम नेचर ओनली व्हाट दे नीडेड फॉर ईच मील, ठीक है। कितनी अच्छी बात लिखी गई है कि कोई भी चीज दुनिया में फिक्स नहीं है ना, और हर एक को भगवान ने यहाँ धरती पर भेजा है, ठीक है। और आदमी की एक ही इच्छा होती है कि उसे पीस चाहिए, उसे एक वक्त की रोटी चाहिए, ठीक है। और हम क्यों इस, हाँ, क्यों इन जाति पाति और वर्णा सिस्टम में क्यों उलझे हुए हैं ना? क्योंकि बुद्धिज्म तो मानता ही नहीं है इन चीजों को, ठीक है। आगे देखिए। तो राजा जो था, इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप वाज बेस्ड ऑन ह्यूमन चॉइस विद टेक्स्ट एज ए फॉर्म ऑफ पेमेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय द किंग। जो किंगशिप थी, कोई भी आदमी है, कोई भी वर्ण है, वो राजा को क्या करता था? पे करता था। कैसे? सर्विस के लिए, ठीक है। राजा किसी भी बंदे को किसके लिए पे करेगा? सर्विस के लिए, ठीक है। जैसे कोई नौकरी कर रहा है तो सरकार उसको क्या करती है? पे करती है, तो वो सरकार के लिए काम करता है, ठीक है। तो ऐसे ही राजा की सर्विस में जो, हाँ बिल्कुल। तो rigid system, it was never a rigid system because if human beings are responsible for the creation of the system they could also change in it in future, ठीक है। कि कोई भी कास्ट सिस्टम जो है वो कोई फ्लेक्सिबल नहीं है, इनफ्लेक्सिबल नहीं है, फ्लेक्सिबल है वो, है ना। कोई भी अपनी कास्ट से ऊपर उठ सकता है, ठीक है, उच्च लेवल तक जा सकता है। कैसे जा सकता है वो? कैसे जाएगा? किस सिस्टम के साथ जाएगा वो? बताइए शाबाश बच्चों। कोई भी आदमी अपने वर्ण से, अपनी कास्ट से अपने सिस्टम को ऊपर उठा सकता है। कैसे उठाएगा वो? आज के संदर्भ में हम देखें तो, हाँ जी, स्टडी। हाँ जी, स्टडी करके, वेरी गुड। एजुकेशन, एजुकेशन से, गुड। जैसे आप कर रहे हो अभी एजुकेशन, है ना, एजुकेशन ले रहे हो ना। हाँ जी सर। हाँ, तो अगर आपका एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटी में हो गया, ठीक है, तो इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में होएगा ही, होना ही है वो तो, ठीक है। तो वहां जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो अच्छे कोर्स में चल जाओगे, नौकरी पक्की है, नौकरी पक्की है, तो फिर आप देखो ऊंचाइयों को छू दोगे, ठीक है।
तो केवल हाँ एक ही जी सर। सिस्टम है जो एजुकेशन है, बस, है ना, वही आप कर सकती है आजकल के संदर्भ में अगर हम देखें तो। ठीक है, आगे देखिए। महाभारत एक डायनेमिक टेक्स्ट कैसे है? ठीक है, डायनेमिक टेक्स्ट का मतलब होता है कि बदलता रहा है महाभारत, है ना। महाभारत हमेशा समय के अनुसार बदलता। आरोही जो होते थे प्राचीन काल में, क्या होता था, राजा के साथ रथ के ऊपर, है ना, कथा सुनाने वाले जाया करते थे। ठीक सर है, सर किसी को ऐड होना है। हाँ जी किसको सर। ऐड होना है? ऐड पे देखो सर शिव कौन है। सर। एडमिट किरणजीत को हो रहा है कौन? हाँ सर। चलो, अभी ऐड हो रही है, कोई बात नहीं। तो महाभारत में जो रथ, राजा रथ में होता था, राजा के रथ के साथ रथारोही जो होते हैं, ठीक है, उसके साथ एक आदमी होता था जो क्या करता था, कथा सुनाता था, कथा को रिकॉर्ड करता था, ये समझ लो आप। ठीक है, जिन्हें सूत कहा जाता था। तो प्रारंभिक जो रचयिता हैं महाभारत के, उन्हें सूत कहा जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। ओके सर। हाँ जी हाँ, सर। और ये जनरली क्षत्रिय वॉरियर्स जब बैटलफील्ड में जाते थे, उनके साथ पोइम गाते हुए उनकी विक्ट्री की कहानियां, और उन्हें क्या करते थे, मोटिवेट करते रहते थे। ठीक है, मोटिवेट सर। हाँ, तो इन्हें सूत बोला जाता था। ठीक है, और सर लेकिन आज का जो महाभारत है, उसका जो रचयिता है वो महर्षि व्यास के को माना जाता है, और पहले हमने सर पढ़ ही लिया है। हाँ जी, बोलो। ਸਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਣ ਬਲਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਸਰ ਲੋਕ ਹੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਯਾ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦਗਾਰ ਯਾਦਗਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਰੱਖ। ਹਾਂ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਰ। ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ YouTube ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो याद रखा जाऊगा ना। ठीक है, तो इस करके ਹਾਂਜੀ ਸਰ। वो भी यही सी सिस्टम। ठीक है, आगे देखो। आगे है कि महाभारत ਜਿਹੜਾ है संस्कृत वर्जन ही नहीं है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा, सुखतांकर जी ने जो उसका प्रोजेक्ट बनाया, तो उन्होंने देखा कि ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ लैंग्वेज में लिखा गया है, और हर क्षेत्र में ये जो है कुछ ना कुछ रूप में पाया गया है ना। तो ये हमें पूरी एक स्टोरी बताता है, एक सेंट्रल स्टोरी है ये। ठीक है, एक एपिक है जो हमें जो है डिफरेंट दो भाइयों के बीच के युद्ध को बताती है। ठीक है, तो ये ये, लिखा किसने है? हाँ जी, लिखा किसने है कि अगर हम मॉडर्न संदर्भ में माने तो महर्षि जो व्यास हैं उन्होंने लिखा है। आगे समझे। अगर हम ट्रेडिशन ओके वे सर। से माने कि महाभारत, अगर क्वेश्चन दो प्रकार के आएगा बेटे, दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी मैं लिख रहा हूं, देखो क्वेश्चन। ओके सर। हु वाज द अर्लियर, है ना, राइटर ऑफ महाभारत? तो क्या आंसर आएगा, बोलो। हाँ जी, बोलो ना। ऋषि व्यास। नो, नहीं नहीं, अर्लियर, अर्लियर का मतलब क्या होता है? शुरुआती, शुरुआती कौन थे? चैरियटर बार्ड्स। कौन थे? चैरियट पार। हाँ, चैरियटर बार्ड्स। ये देखो क्वेश्चन में अंतर है, देखो, अर्लियर लिख दिया ना मैंने, अर्लियर, यहां अर्लियर लिख दिया। अब मैं अर्लियर को मिटा देता हूं, अब क्या आएगा, बोलो शाबाश। महर्षि वेदव्यास। हाँ, महर्षि वेद व्यास। बस ये उलझन वाले क्वेश्चन है, यही उलझन वाले क्वेश्चन है, बस इतना ही फर्क है इसमें। ठीक है, अगर यहां अर्लियर आ गया तो चैरियटर आएगा। ठीक है, चैरियटर बार्ड्स आएगा। सूताज भी लिख सकता है वो, जरूरी नहीं है चैरियटर बार्ड्स लिखेगा, सूताज लिखेगा वो, सूताज। ठीक है, 4 ऑप्शन में सूताज दे सकता है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। हाँ जी, ठीक है सर। हाँ जी, ये टाइमलाइन है आपकी। अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत ग्रामर है बच्चों, ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने। अरे नोट्स है ना ये वेबसाइट दी। हाँ हैगे, बिल्कुल हैगे, मैं हुणे दसदा कित्थे नहीं, कित्थे हैगे। और अच्छा सर। हाँ जी, 500 तो 200 BC मेजर धर्मशास्त्र सूत्राज है।
है ना। बुद्धिस्ट ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਹ त्रिपिटक ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, तीन पेटिका है ना, तीन जो टोकरियां हैं, 500 से 100 बीसी के बीच में लिखे गए। रामायण और महाभारत 500 से 400 बीसी, मनुस्मृति 200 बीसी तो 200 सी, चरक और सुश्रुत संहिता ये केड़ी है, चरक और सुश्रुत संहिता जो है ना, ये मेडिसिन दी किताबें हैं, प्राचीन को भेज दिया है, ये लिंक है इसका, ठीक है। तो इस क्विज को आप जैसे ही लिंक करोगे, क्लिक करोगे तो ये क्विज जो है आपका खुल जाएगा। नाम भरो, नेम ऑफ स्कूल भरो और इस क्विज को करो, ठीक है, और इसको सबमिट कर देना। और उसके बाद जो है स्कोर जो है वो मुझे बताना है आपने, ठीक है, कितना स्कोर आया है, ठीक है बच्चों। हाँ जी सर। हम्म।